हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के अपकमिंग एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। संजू जो होती हैं वो नक्श को कॉल करती हैं, कहती हैं कि हे डूड, मैंने तुम्हारी फैमिली पिक्चर्स देखी हैं। तुम्हें पता है मुझे कितना जेलस फील हो रहा है, क्योंकि तुम तो सब परिवार वालों के साथ वहाँ पर हो, मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। उधर राष्ट्रीय जो होती हैं वो देवयानी बहन से पूछती हैं कि मतलब भाभी माँ ने कैसे परमिशन दी। जो भाभी माँ के दिल में चल रहा है वो सब यही है ना, कहीं मेरा मन तो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। उधर रश्मि जो होती हैं, नंदनी वगैरह ये सब बातें कर रही होती हैं, करिश्मा, और कहते हैं कि भाभी माँ का ये रूप देखकर मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। ऐसा ना हो कि भाभी माँ पहले की तरह ही फिर से अक्षरा को घर से बाहर निकाल दे। कि तभी दिव्यानी जो होती हैं वो बताती हैं, कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी माँ ने खुद से बताया था, क्योंकि मैं फ़ोन पे बात कर रही थी। अक्षरा मुझे बता रही थी कि माँ ये जो है नक्श जिद करके बैठा है कि मैं तुम लोगों को बर्थडे में लेके जाऊँगा। अब बताओ मैं क्या करूँ। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये एक बात भी मानने को तैयार नहीं है। तभी ये सारी बातें जो होती हैं भाभी माँ ने सुन ली थी। उसके बाद भाभी माँ ने कहा कि जो भी कोई लल्ला के साथ आना चाहता है वो आ सकता है। आज मेरे लल्ला का बर्थडे है, मैं नहीं चाहती कि मेरा लल्ला बिल्कुल भी किसी भी बात को लेकर नाराज़ हो। उसके बाद नक्श और नैतिक जो होते हैं वो सभी के साथ घर आ जाते हैं। उधर मिस्टी जो होती है वो सभी से कहती है कि किसी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैं हेल्प सबकी कर देती हूँ। उधर नैतिक और अक्षरा जो होते हैं वो अपने दादाजी के आगे, फ़ोटो के आगे जाके दिए जलाते हैं, और फिर वहाँ भाभी माँ आ जाती हैं। भाभी माँ कहती हैं कि जब से याद नहीं आई तुम्हें दादाजी की, अब बड़ी जल्दी तुम्हें याद आई। सभी जो होते हैं वो गाने वगैरह गाने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। कि तभी अक्षरा जो होती है वो भी गाना गाने लगती हैं, कहती हैं कि इस घर को छोड़कर हमारा जाने का कोई इरादा नहीं था। तभी भाभी माँ कहती हैं कि जिसके दिल में नफरत होती है वो चले ही जाते हैं। गानों ही गानों में ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। कि तभी डुगू ये सब देखते हैं। भाभी माँ जो होती हैं वो इशारों से उन दोनों को एक साइड में बुला के लेके जाती हैं, कहती हैं कि तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, जो अब से 10 साल वर्ष पहले था वही अब है। ये लोग एक कमरे में बंद कर रहे होते हैं कि देवयानी और राजपन्ना जो होते हैं वो भी वहीं पर चले जाते हैं। बातें सुनते हैं भाभी माँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं, कहती हैं कि अब तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई थी वापस आने की, तुम तो पहले चले गए इतने सब कुछ छोड़ के, और तुमने सब मेरी ज़िंदगी को ऐसे उजाड़ के रख दिया। तुम्हें पता है कि मैं पल पल मर रही हूँ, उस दिन से आज तक मैं वो खुशी नहीं देख पाई हूँ जो खुशी तुमने मुझसे छीनी है। भाभी माँ जो होती हैं वो अपनी सारी मन की भड़ास जो होती है वो अक्षरा पर निकाल देती हैं। तभी अक्षरा जो होती हैं वो कहती हैं कि भाभी माँ तुम्हें नहीं पता कि मुझे भी इतना ही दुख है, मैं उनकी जगह पूरी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हमारे भी दिल में कोई दादाजी की जगह पूरी नहीं कर सकता है। तुम्हें पता है ना कि मैं घर में सबसे ज़्यादा जो लगाव था मेरा वो दादाजी के साथ ही था। तभी भाभी माँ कहती हैं कि फिर तुमने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया, जो हक सिर्फ मुझे लेना था उस हक को तुम कैसे लेके चली गई। तभी नैतिक जो होते हैं वो भी समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि भाभी माँ ऐसा नहीं है, उस टाइम की परिस्थिति को देखकर हमें ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी था। अक्षरा जो होती है वो रोने लगती हैं, लेकिन भाभी माँ जो होती हैं वो कहती हैं कि खबरदार अगर तुम यहाँ पर रुके, तुम्हें कल सुबह यहाँ से जाना होगा, और इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी कभी याद भी ना आए और तुम्हारी कभी हमें परछाई भी ना दिखे। कि तभी भाभी माँ के पैर पकड़ने लगती हैं। जो अक्षरा होती हैं वो पैरों में गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि भाभी माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक चांस मुझे दे दो, एक बारी मेरी बात तो सुनो। अक्षरा के साथ साथ नैतिक जो होते हैं वो भी पैर पकड़ लेते हैं भाभी माँ के। भाभी माँ भी रो रही होती है, उनका भी मन जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती अपने गुस्से के आगे। कि तभी वहाँ पर नक्श की एंट्री हो जाती है। नक्श जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम कहाँ पर होंगे, क्योंकि तुम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो ना। घर वाले सोचते हैं कि पता नहीं किस बात के बारे में पता चल गया, लेकिन उसके बाद जो दादी माँ होती हैं वो भाभी माँ लेके चली जाती हैं लल्ला को वहाँ से, कहती है कि चलो। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि नैतिक कितने साल हो गए, लेकिन भाभी माँ को अभी तक गुस्सा जो है वो बिल्कुल भी। देवयानी जो होती हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि अक्षरा तुम्हें हार नहीं माननी है। मुझे पता है कि मेरा मन कह रहा है कि भाभी माँ जो है वो तुमको माफ़ कर देंगी, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है भाभी माँ पर। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। नक्श और अक्षरा जो होते हैं वो घर से जाने की कहते हैं, लेकिन जो डुगू होते हैं वो जिद करने पर अड़ जाते हैं। कहते हैं कि भाभी माँ प्लीज़ आप मना करो ना कि हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना है। वीडियो